नमस्कार, मैं आस्था चौहान आप सभी का न्यूज 24 एक्सप्रेस में स्वागत करती हूँ। आइए एक नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की तरफ। सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। विधायक इंदिरा मीणा ने बताया कि वर्तमान में विज्ञान संकाय के लिए बोली तहसील क्षेत्र के 4 विद्यालयों को स्वीकृति मिल चुकी है। शिक्षा मेरी प्राथमिकता है, ऐसा विधायक इंदिरा मीणा ने कहा। इसी के साथ में 7 विद्यालयों के क्रमोन्नत भी करवाए। बोली बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने शिक्षा विभाग से 22 विद्यालयों की स्वीकृति का निर्माण कार्य करवाया है। विधायक ने बामनवास ब्लॉक के अंतर्गत वर्तमान में डिमर्ज 6 विद्यालयों को पुनः संचालित करवाया है। बामनवास ब्लॉक में विगत 2 वर्षों से पंचायत पद से 16 विद्यालयों में निर्माण करवाया गया है। ये हमने खुद तैयार की है, जिसके अंदर हमारे संपूर्ण कार्यों का डाटा है और इसमें डिटेल से है कि कहाँ क्या क्या काम हमने करवाए हैं। तो सारी ये बुकलेट इसमें पूरी डिटेल है, नामजद सारे जो भी काम कराए अपन ने वो सारे हैं। इसमें एक लेख भी मैंने लिखा है मेरी तरफ से भी, और कोशिश की है मैंने कि लोगों तक हर चीज पहुंच पाए, सारी चीजें लोगों तक पहुंच पाए और लोगों के अंदर ये पता चले कि किस प्रकार काम हो रहे हैं। एक ये इंदिरा रसोई का जो उद्घाटन किया था वो है। कोशिश की है कि एक कोई भी चीज इसमें छूटे नहीं और सारी चीजें बुक में डाली है। जिस तरीके से हमारे यहाँ सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं, तो सौर ऊर्जा का भी ये हमने एक जो फोटो है वो डाला है इसके अंदर। और ये क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा हमने हमारे विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत करवाई है और उनका काम चल रहा है, लग रही है वो धरातल पे। और ये सीएम साहब का इसमें हमने ये दिया है कि बनवाया है, इसमें शॉर्ट में दिया है कि शॉर्ट में पढ़ सके लोग किस तरीके से कितना बजट आया है, कितना अमाउंट हमने खर्च किया है। इसके अलावा हमने कोरोना में किसी प्रकार का कोई पैसा हमारे बजट से नहीं खर्च किया कोरोना के अंदर, क्योंकि जन सहयोग और आप सब लोगों का सहयोग रहा और कुछ हमारे लेवल पे कुछ जनता के सहयोग से ही हमने किया नहीं। क्योंकि जो व्यवस्थाएं थी, जो सिस्टम था, उसमें हमारे लोगों को प्रॉपर लाभ नहीं मिल पा रहा था। हमारे जो बजट का जो हम पैसा देना चाह रहे थे उसका पूरा लाभ हमारे लोगों को नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो सारा एक साथ जमा हो रहा था, इसलिए हमने नहीं दिया, वो रोक दिया। तो बजट से हमने कोई खर्चा नहीं किया, सभी आम जन के सहयोग से ही कोरोना काल में हुआ। इसके अलावा सबसे ज्यादा अभी मीडिया में भी छपा है कि पिछली बार भी हम सबसे अव्वल रहे, इस बार भी हम सबसे अव्वल रहे हैं पैसा खर्च करने के मामले में। बाकी अब जब 1.25 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया की लगभग चिकित्सा विभाग में हमको खर्च करना पर वर्ष, तो उसके लिए हमने नई जमीन स्कीम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हॉस्पिटल हमारा नया बने, ताकि जो पैसा लगाया है उसका सदुपयोग हो पाए। तो इसलिए हम उसको रोके हुए हैं और अब अगले साल में आप लोगों को बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने हमारे बजट से अभी तक बोला नहीं। जो पूरे हुए हैं, आज आपने रिपोर्ट कार्ड का समर्थन किया है, क्या कहना चाहेंगे 2 साल को लेकर? देखिए, 2 साल बेमिसाल के नाम से हमने रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है और 2 सालों में जो हमने काम किया है वो हम चाहते हैं जनता को अधिक से अधिक विकास कार्यों में राहत देने वाले जो कार्य किए हैं वो आपके सामने ये रिपोर्ट कार्ड है। और आने वाले जो 3 साल है वो भी उन 3 साल को भी हम मिसाली करना चाहेंगे। और लगातार हमारे पास जो चीज़ें जनता की आ रही है, जो भी समस्याएं, जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो हमने सोल्व किए हैं। और आगे भी जो हमारे बाकी पड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो सड़कों का, बची हुई सड़कों का काम है, पानी का काम है, चिकित्सा का काम है और शिक्षा का है, सारे जो हैं वो हमारे पास
पहले से रजिस्टर्ड हो चुके हैं और हम लगातार सरकार से मांग करेंगे और सारे काम हम करवाएंगे। हम आगे आप जो 3 साल बचे हैं उनमें भी हम पूरी तरीके से जनता को पूरी तरह उस पर विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। अजितमल क्षेत्र के ग्राम भीखेपुर में चल रहे सेक्स रैकेट का अजितमल पुलिस ने किया भांडाफोड़, आधा दर्जन से अधिक लोगों को मौके से पकड़ा। एसपी अपर्णा गौतम के निर्देशन में अजीतमल कोतवाली के क्षेत्र भीखेपुर में पुलिस को मिली सफलता। कई वर्षों से अवैध रूप से चल रहा था सेक्स रैकेट का धंधा, जिसका अजीतमल पुलिस ने किया भांडाफोड़। 5 पुरुष, 1 महिला सहित कोठी की महिला संचालिका को किया गिरफ्तार, जो बीते कई वर्षों से एक घर में अवैध रूप से चला रही थी सेक्स रैकेट का धंधा। थाना अजीतमल क्षेत्र में कई दिनों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा वहाँ पे अनैतिक देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है। कल एक सटीक सूचना के आधार पर इस रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए हमारे द्वारा 5 पुरुषों और 1 महिला और जो एक संचालिका थी उसको गिरफ्तार इसमें किया गया है। तो संगत धाराओं में इसमें अभियोग पंजीकृत कर जो पूरा रैकेट है उसको न्यायिक अभिरक्षा में हमारे द्वारा भेजा जा रहा है। सदरपुर धार से शरद गोयल की रिपोर्ट, 3 कृषि कानून को निरस्त करे एवं बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाए। केंद्र सरकार बोले, विधायक प्रताप ग्रेवाल। कृषि बिल एवं पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल, डीजल एवं गैस सिलेंडर के भावों में लगातार अत्यधिक वृद्धि की जा रही है, जिसकी वजह से देश की जनता का कोरोना काल में बजट बिगड़ रहा है। साथ ही किसान विरोधी 3 कृषि कानून को पारित कर किसान वर्ग को भी परेशान किया जा रहा है। मोदी सरकार द्वारा विगत 6 वर्ष से लोभ लुभावने झूठे वादे दिखाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। ये बात सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की बेतहाशा बढ़ती कीमतों एवं किसान विरोधी 3 कृषि कानून को निरस्त करने की मांग को लेकर शनिवार को सरदारपुर में बस स्टैंड स्थित गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन एवं उपवास कर मनाए गए विरोध दिवस कार्यक्रम में कही। ये धरना प्रदर्शन किस मामले में हुआ है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय के अध्यक्ष कमलनाथ जी के निर्देश पर देश एवं प्रदेश में बढ़ती महंगाई, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की बढ़ती महंगाई को लेकर के, साथ ही साथ जो देश के अंदर पंजाब और हरियाणा के जो किसान दिल्ली बॉर्डर पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी बात केंद्र की मोदी सरकार सुने और उनके समर्थन में हम लोगों ने आज महात्मा गांधी बस स्टैंड स्थित पे हमने धरना प्रदर्शन उपवास करके यह मांग की है कि देश की मोदी सरकार किसानों की बात सुने और बढ़ती महंगाई पर भी अंकुश लगाए। आईआरबी पुलिस कैंप झिलवा में 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस डे के अवसर पर उत्सव मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में डीएसपी परम प्यारेलाल खलखो उपस्थित हुए। इस दौरान अतिथि एवं महिला द्वारा केक काटकर प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाया गया। बुडुदेही चर्च की टीम के द्वारा यीशु मसीह की जीवनी के बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रार्थना गीत से शुरुआत करके गीत और संगीत के कार्यक्रम को संवारा गया। चर्च से आए हुए अतिथियों के द्वारा सभा को संबोधित भी किया गया, जिसमें यीशु के जन्म के लेने के बारे में बताया गया। मनुष्य को मुक्ति की राह पर चलने के लिए यीशु का जन्म प्रेरणादायक रहा। संबोधन में कहा कि प्रभु यीशु मुक्ति और शांति का प्रतीक रहे, जिससे हम सभी मनुष्य को जीने की नई राह मिल सकती है। बाइबल की पाठ का चर्चा करते हुए यीशु मसीह के प्रेम, शांति, मुक्ति, मनुष्य जीवन की उपलब्धता, इन सभी के विषयों का बोध कराया गया। To welcome our guest, all ages constable, they are शनिवार शाम कवरेज पर निकले
के पत्रकार पर महाकाल मंदिर के पीछे फूल प्रसाद दुकान लगाने वाले युवक ने लाठी से हमला कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाते हुए बड़ा गणेश मंदिर से लेकर हरसिद्धि मंदिर तक लगी अवैध दुकानों और गुमटियों को नगर निगम की टीम की मदद से तुरंत हटवाने की कार्यवाही की। घटना की खबर लगते ही एसडीएम जगदीश मेहरा, राकेश मोहन त्रिपाठी, महाकाल थाना प्रभारी अरविंद तोमर, प्रेस क्लब के अध्यक्ष विशाल सिंह हांडा, उपाध्यक्ष पुष्कर दुबे, प्रदीप मालवीय आदि कई पत्रकार बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुंच गए। महाकाल मंदिर के समीप विक्रमशिला क्षेत्र में दुकान संचालित करने वाले बदमाश ने नई दुनिया समाचार पत्र के फोटोग्राफर नेमिश दुबे पर लाठी से हमला कर घायल कर दिया था। सूचना मिलने पर प्रेस क्लब अध्यक्ष सहित कई पत्रकार मौके पर पहुंचे। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई तथा नगर निगम के अधिकारियों को बुलाकर तत्काल महाकाल क्षेत्र में सड़क पर अतिक्रमण कर लगी दुकानों को हटाया। आज ये घटना करीब 4 बजे हुई है। फोटोग्राफर श्री दुबे जी के साथ में कृष्णा परमार नामक व्यक्ति ने मारपीट की है। उस पर से अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। तो कृष्णा को तत्काल गिरफ्तार भी किया जाएगा और अच्छी कार्रवाई, उससे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसी घटना के परिप्रेक्ष्य में जो अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहे थे तो वो एसडीएम साहब को बताया गया, सभी अधिकारियों को, वरिष्ठ एसपी साहब, कलेक्टर साहब को बताया गया कि अतिक्रमण की कार्रवाई भी तोड़ने की चल रही है। सर, ये भट्टी भंडार में सर लाठियाँ भी जो बिक रही है, तो इन पे किस तरह की कार्रवाई? लाठियाँ अवैध हथियार की श्रेणी में तो नहीं आती है, बट एनीवे ये चूँकि भक्ति का स्थान है तो यहाँ ध्यान दिया जाएगा कि इस तरह की घटना हो। क्या बात करेंगे कलेक्टर? यहाँ पर एक हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और फोटोग्राफर हैं नोमिश दुबे जी, वो जब सुबह यहाँ पर आए और एक ठेले गुमटी वाले ने उन पर जोर ज़बरदस्ती करते हुए लठ बरसाना चालू कर दिए, वो घायल हो गए। उस संबंध में जब हमने प्रशासन से बात की तो प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया कि यहाँ पर जितनी भी ठेले गुमटियाँ हैं और जो अवैध रूप से संचालित हो रही है उनको तत्काल हटाया जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत काफ़ी समय यहाँ पे हम रुके, 2-3 घंटे बाद प्रशासन ने यहाँ पे कार्रवाई की है। अगर यह कार्रवाई सुनिश्चित की गई और ढंग से चलती है तो ठीक है, अन्यथा हम वापस से यहाँ पर आंदोलन करेंगे और सब चीज़ों को यहाँ पर हटवाएंगे। जो एक अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसमें यानी काफ़ी आगे तक दुकानें लगा ली गई हैं और जिससे आवागमन में दिक्कत आती है, तो इनको हटाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ दुकान से काफ़ी मात्रा में बेचे जा रहे हैं, इनके सब किस प्रकार की उनको जब्त करने के निर्देश टीआई महोदय को दे दिए गए हैं कि उनको जब्त कर लें। सारे दोनों तरफ जो है दुकानें लगी हुई हैं और ये जो दुकानदार हैं ये आने वाले श्रद्धालुओं से भी बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं, बदतमीजी करते हैं। आज हमारा एक पत्रकार साथी है रिंकू दुबे, वो यहाँ से इत्तेफाक से निकल रहे थे, उनके साथ इन लोगों ने मारपीट की और हालत ये है कि वो व्यक्ति सिविल अस्पताल में भर्ती है। आज विरोध स्वरूप सारे पत्रकार यहाँ खड़े हैं। आज ये सारा अतिक्रमण हटाने के लिए हम चाहते हैं कि प्रशासन इसको हटाए तत्काल। हालांकि प्रशासन ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में महाकाल एक आध्यात्म का केंद्र है। सीताराम विवाह वार्षिक समारोह प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी शनिवार को नारायणपुर प्रखंड स्थित भैयाडीह गांव के मानस मंदिर ठाकुरबाड़ी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्सव में युगल जी महाराज एवं नवल जी महाराज के द्वारा राम जानकी विवाह वार्षिक उत्सव पर भक्तिमय प्रवचन कर उपस्थित भक्तों को इस अंदाज में परोसा गया कि भक्त भाव विभोर हो गए। उनके मुखारबिंद से एक से बढ़कर एक भजन और कीर्तन प्रस्तुत किए गए। ये कार्यक्रम नारायणपुर प्रखंड क्षेत्र के अनेक गांव में स्थित सभी ठाकुरबाड़ी मंदिर में आयोजित हुई। पंचमी के बारे में क्या बोलिएगा बाबा? प्रत्येक साल के भांति इस वर्ष भी महाराज जी के साकेतवास के बाद विवाह पंचमी को जैसे परंपरा चला आ रहा है यहाँ का, यह भैयाडीह ग्राम में स्थान को मिथिला माना गया और मिथिला के भाव रख के यहाँ प्रत्येक वर्ष राम विवाह का उत्सव मनाया जाता है। और इस वर्ष भी थोड़ा महाराज जी के कमी खल रहा है, लेकिन फिर भी जो भगवान का उत्सव है, भगवान तो संत महात्मा लोग नित्य पार्षद के रूप में अंतर ध्यान होते हैं, वो जाते थे, वो सब देख ही रहे। उसी तरह इस साल भी आनंद से विवाह उत्सव मनाया जा रहा है। सब भक्त प्रेमी लोग जुटे हुए हैं और विवाह उत्सव के उपलक्ष्य में अपना योगदान दे रहे हैं और आनंद मना रहे हैं।
बस इतना ही प्रारंभ हो रहा है। भगवान अब मंडप पर चले गए हैं। देश में कृषि बिल के विरोध में हो रहे आंदोलन पर मध्य प्रदेश के सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि वहां आंदोलन करने वालों में किसान बहुत ही कम संख्या में है। बिचौलिए और देशद्रोही ताकतें आंदोलन को हवा देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को खराब करना चाहती है। हमारे यहाँ के किसान सूखी रोटी और प्याज खाकर अपना काम करते हैं। वहाँ आंदोलन करने वाले काजू, किशमिश और तरह तरह के व्यंजन खा रहे हैं। वो किसान नहीं है। देश की प्रगति में बाधाएं डालने का षड्यंत्र किया जा रहा है जो देश हित में नहीं है। बीजेपी उनको समझा नहीं पा रही है या कोई और बरगला रहा है उनको। क्या है, एक जो लोग भी वहाँ हैं, पहली बात तो उसमें किसानों की संख्या बहुत कम और देश भर के किसानों का प्रतिनिधित्व तो नहीं है वो जी। 1 या 2 राज्यों के किसान बंधु जो हैं वो भी कम मात्रा में वहाँ हैं। ज़्यादातर लोग जो हैं बिचौलिए हैं, दलाल हैं और फाइनेंसर हैं। और इस सारे आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में जो विकास के पथ पे आगे चल रही है और देश जो है एक सुपर शक्ति के रूप में उभर के आ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि जो है एक वैश्विक नेता के रूप में बन रही, उस छवि को खंडित करना चाहते हैं। भारतीय और भारतवर्ष की प्रगति को रोकना चाहते हैं। ये सारा षड्यंत्र जो है और इनकी फंडिंग आप देखिए ना, वीडियो में देखिए काजू किशमिश खा रहे हैं और सारे व्यंजन वहाँ चल रहे हैं। हमारे किसान भाइयों को ये सब चीज़ें उपलब्ध रहती है क्या? सूखी रोटी खा के और प्याज खा के काम चलाते हैं किसान भाई। वहाँ के किसान और हमारे किसान की तुलना ही नहीं है और वो किसान जैसे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये सारा आंदोलन जो है राष्ट्रद्रोही लोगों के हाथ में चला गया है और वामपंथी विचारधारा के लोगों की अगुवाई में इस आंदोलन का नेतृत्व हो रहा है और इस आंदोलन का उद्देश्य जो है देश को प्रगति के पथ से हटाना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की वैश्विक छवि को धूमिल करना है। रायगढ़ जिले में जमीन विवाद पर अक्सर आपने प्रशासन को रसूखदारों के पक्ष में खड़ा होते हुए देखा होगा। पीड़ितों के बताए अनुसार इस भूमि को शहीद नंद कुमार पटेल जी की अनुशंसा और तत्कालीन कलेक्टर की पहल से राजीव गांधी पट्टे पर 1984 के दंगा पीड़ितों और अल्पसंख्यकों को आवंटित की गई थी। आज प्रशासन उक्त भूमि पर रसूखदार मोदी के अवैध कब्जे को सही दिखाने में जुटा हुआ है। जिला प्रशासन पीड़ितों की बात सुनने को तैयार नहीं है। इस विषय में जब 8 पीड़ित परिवार से एसडीएम रायगढ़ से बात की तो उन्होंने ऊपरी दबाव के चलते ये सब करना बताया और भूमि पर स्वामित्व के अपने दस्तावेज लाने को कहा। जबकि दूसरी तरफ मौके पर नायब तहसीलदार विक्रांत राठौर और पुलिस बल की मौजूदगी में कब्जेदार ने विवादित भूमि पर जैसे ही निर्माण शुरू किया वैसे ही इस बात की जानकारी पीड़ितों को लग गई। इसके बाद भूमि पर कब्जे का विवाद और अधिक गर्मा गया। हालांकि विवाद बढ़ता देख जिला प्रशासन ने दोनों पक्षों की बात सुनी और बीते 17 तारीख को दोनों पक्षों से बातचीत कर ये फैसला दिया कि जब तक विवादित भूमि का अंतिम हल नहीं निकलेगा तब तक यहाँ किसी के द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा। जांजगीर चांपा जिले के शिवरी नारायण मठ मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री सीताराम विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे पहुंचे, जहां शिवरी नारायण भगवान का दर्शन किया और सीताराम विवाह में शामिल हुए और बाराती बनकर भगवान की शादी में शामिल हुए। और आपको बता दें कि प्रति वर्ष ये आयोजन मठ मंदिर शिवरी नारायण के द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रदेश और नगर के गणमान्य नागरिक श्री सीताराम विवाह में शामिल होते हैं। शिवरी नारायण तो समूचे छत्तीसगढ़ की आस्था का प्रमुख केंद्र है। मैं तो लगातार शिवरी नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए वर्षों से आ रहा हूँ और मुझे यहाँ आके बड़ा सुकून मिलता है। हमारे बहुत सम्माननीय राजश्री रामसुंदर दास जी का आमंत्रण था। सौभाग्य से छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी जवाबदारी उनको भी मिली हुई है। गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में गौ माता की सेवा का जो अभियान भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार ने प्रारंभ किया है, उसके संरक्षण और देखरेख की भी जवाबदारी आदरणीय राजश्री महंत जी के ऊपर है और पूरे प्रदेश में धार्मिक भावना से ओतप्रोत उनका काम है। आज शिवरी नारायण आने के बाद मुझे भी बड़ा सुकून मिला
ये विशुद्ध धार्मिक यात्रा ही है और दर्शन करने में आया था और प्रभु के प्रणाम करके हम लोग चाहते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान का सबसे समृद्ध राज्य बने। लगातार उनका आशीर्वाद हम इसी प्रकार चाहते हैं। सर, कांग्रेस सरकार में यहाँ पर टेम्पल सिटी घोषित हुई और पूर्व समय में यहाँ पे कथा जैसे आजाद हुआ तो सीएम जी का आशीर्वाद मिला था और आज भगवान राम के लिए यहाँ पर राम वन पद गमन को लेकर के काफ़ी कुछ के लिए कार्य बजट बनाए गए। देखो, राजनीति में राम का बहुत जगह नाम का दुरुपयोग हुआ है। कुछ लोग राम मंदिर के नाम पे, कुछ लोग रामशिला के नाम पे, कुछ लोग राम सेतु के नाम पे लगातार अभियान चलाते रहे, लेकिन उनका स्वार्थ केवल कुर्सी था। छत्तीसगढ़ राम की कर्मभूमि रही है। वनवास काल में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम का अधिकांश समय इसी दक्षिण कोसल राज्य में बीता है। माता सबरी का ये स्थान माना जाता है और हम लोग उसी राम की पूजा करते हैं जिन्होंने वनवासियों को गले लगाया, जिन्होंने केवट निषाद राज को गले लगाया, जिन्होंने गरीब और कमज़ोर तबके लोगों को के साथ मिल करके आसुरी वृत्ति से संघर्ष किया। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हरचौका कोरिया ज़िले से लेकर के गोंडा ज़िले के रामाराम तक राम वन गमन जो परिपथ है उसको हम टूरिज़्म के सर्किट बनाना चाहते हैं और सौभाग्य से उसका केंद्र भी हमारा यही सिवरी नारायण रहेगा। और हमारे सौभाग्य से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आके विभिन्न परियोजनाओं की यहाँ आधारशिला रखी है और थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि ये परिपथ बेहद छत्तीसगढ़ की उज्जवल गाथा को। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत रहोद में छत्तीसगढ़ पारंपरिक लोक नृत्य राउत नाचा मेले का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अनेक जिलों से राउत नृत्य करने वाले लोग अपने पारंपरिक कपड़े पहनकर अपना नृत्य प्रस्तुत करने पहुंचे थे, जिसे देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग उपस्थित थे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती सत्या गुप्ता, नगर पंचायत रहोद अध्यक्ष एवं नगर के समस्त व्यापारीगण व प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। हमारे नगर में राउत नाचा महोत्सव मनाया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, भूपेश सरकार, वो हमारे धरोहर और संस्कृति को बचाने वाली सरकार है और वो ये सबको बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज हमारे नगर में राउत नाचा महोत्सव मनाया जा रहा है और बहुत भव्य रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे गाँव के लोग आए हुए हैं, हमारे वंशी भाई बंधु आए हुए हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना कार्यक्रम यहाँ पर देंगे, प्रस्तुत करेंगे। हम पर्याप्त व्यवस्था किए हुए हैं। अपने तरफ से लोगों में मास्क, सैनिटाइजर वगैरह बांट रहे हैं, मास्क वगैरह बांट रहे हैं और थोड़ी देर में सैनिटाइजर कर रहे हैं हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी यहाँ पर। झांसी में जिलाधिकारी आंध्रा वामसी ने भीषण सर्दी को देखते हुए संभाला मोर्चा, आधी रात में निकले सड़कों पर। फुटपाथ पर सो रहे गरीबों व असहाय लोगों को उठाकर बस में बैठाकर रेन बसेरा में भेजा। दिसंबर की कड़ाके की ठंड को देखते हुए झांसी जिलाधिकारी ने पुलिस अमले के साथ पूरे शहर का भ्रमण कर ठंड से ठिठुर रहे असहाय व गरीबों को बस के द्वारा रेन बसेरा भेजा। हम लोग ये नहीं चाहते कि शीतल लहर के समय पे कुछ ऐसे कोई किसी की जान की नुकसान हो जाए। सरकार की तरफ से तो शहर के अंदर 5 से लेकर 10 रैन बसेरे की व्यवस्था भी कर चुके हैं। हम सबसे यही अनुरोध करेंगे कि रैन बसेरे को इस्तेमाल करिए। ये सड़क पे सोना और ठंड की वजह से प्रभावित होना, ये सारी चीज़ ना हो जाए। अब रैन बसेरे में तो सारी व्यवस्था हमने सुनिश्चित करा दिया था, खाना भी हो या कंबल भी हो, सोने की जगह भी हो, वो सब अच्छी तरह से मेनटेन है। और सबसे अनुरोध करते हैं कि शाम पे आप लोग रैन बसेरे पे आ जाइए, वहाँ पे आप अपना आराम कर लीजिए और उसके बाद अपना जो सुबह रेगुलर काम पे जाना है तो फिर उसमें आप लोग आराम से जाओ। सर, कितनी बसें लगाई गई हैं रेस्क्यू में? आज 3 यूपीएसआरटीसी की बसेस लगी हैं, नगरायक, हम और जितने थाना प्रभारी है जो शहर के अंदर, उन सब लोगों को इस स्काउटिंग ऑपरेशन में लगाया गया है। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है।
कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। नमस्कार।